नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले हमने देखा आपके चंद वंश के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके रुद्रचंद तक। उसके बाद अब हम देखेंगे रुद्रचंद से ही स्टार्ट करेंगे हम। 51वें प्रश्न से लेकर स्टार्ट करेंगे और लगभग इसमें 45 प्रश्न होंगे आपके। तो इसमें आपका चंद वंश समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत किस चंद राजा के समय शुरुआत हुई थी? ठीक है, यानी संस्कृत की शिक्षा की शुरुआत किस चंद राजा के समय हुई थी? भारती चंद, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद या फिर भीष्मचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद के समय ही आपका जो है आपकी शिक्षा जो है एक चरम सीमा पर थी। यानी रुद्रचंद क्योंकि एक ज्ञानी राजा था, वह खुद पढ़ा लिखा था। उसने जो है विद्यार्थियों को बनारस और काशी आपके शिक्षा लेने भेजा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत की शिक्षा जो शुरुआत करी वह करी आपकी रुद्रचंद ने। किस चंद शासक के समय लोग छतों में मिट्टी डालकर सब्जी उगाते थे? ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस चंद राजा के समय जो है लोग जो है छतों में क्या है सब्जी मतलब छतों में क्या है जो है सब्जी उगाया करते थे। भारती चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या फिर भीष्मचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है लक्ष्मीचंद। इसका सही आंसर है क्योंकि लक्ष्मीचंद जो था इसने क्या किया था, बहुत सारे आपके कर लगा दिए थे। जो आपका कुमाऊँ के जो लोग थे वह इससे बहुत परेशान थे। इसने क्या है उनकी ज़मीनों पर कर लगा दिया था, हर चीज़ पे इसने कर लगा दिया था। ठीक है, घी कर यानी घी पर भी टैक्स लगा दिया था। बहुत सारे इसने टैक्स लगा दिए थे। इसकी वजह से लोग इससे डर के मारे जो है कर देने से बचने के लिए जो है छतों में मिट्टी डालकर क्या है सब्जी उगाना शुरू कर दिया था। तो वह था आपका लक्ष्मीचंद। ठीक है, न्योवावली व बिष्टावली नामक दो कचहरियाँ किस चंद राजा ने बनाई थी? ठीक है, तो ये भी आपका था लक्ष्मीचंद, जिसने क्या है न्योवावली व बिष्टावली नामक दो कचहरी का निर्माण किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपका यूके ट्रिपल एससी ने पूछ दिया है। ठीक है, कि न्योवावली और बिष्टावली जो दो कचहरी थी वह किस चंद राजा के समय की थी? तो यह थी आपकी लक्ष्मीचंद के समय। कौन सा चंद वंश का पहला शासक था जिसने अपनी राज्य सीमा पर सीमा सूचक पत्थर लगवा दिए थे और अकेले जो है और यहाँ पे हो जाएगा किले किले की बंदी कराई थी? ठीक है, भारती चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, भीष्मचंद? ठीक है, तो ये भी जो था ये भी आपका जो राजा था वह था लक्ष्मीचंद, जिसने कि क्या है सीमा पर जो है पत्थर लगा दिए। यानी इतनी सीमा मेरी है तो इस पर क्या है उसने घेरवार कर दी थी। तो वह भी आपका कौन था? लक्ष्मीचंद था। किस चंद राजा ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया तथा सातों बार असफल रहा? ठीक है, तो ये भी था आपका लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद जो था इसने आपका गढ़वाल पर जो है 7 बार आक्रमण किया था, लेकिन सातों बार ये असफल रहा था। फिर क्या हुआ था, 8वीं बार यह क्या है सफल रह चुका था और इसकी जीत हुई थी। ठीक है, और इसने गढ़वाल के सेनापति जो था वह था आपका खत्तर सिंह, जो कि आपका मानसाह का क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो आपका मानसाह थे उस समय आपके गढ़वाल के जो राजा थे उनका एक सेनापति था खत्तर सिंह। खत्तर सिंह उसको क्या कर दिया, इसने मार दिया था। किसने? आपका लक्ष्मीचंद ने युद्ध में। तो इसलिए आपका जब ये 8वीं बार जीता तो इसने क्या है कुमाऊँ में क्या है एक खथड़वा पर्व मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी जीत जो हुई थी 8वीं बार इसकी जीत हुई थी। 7 बार यह गढ़वाल के राजा को हरा नहीं पाया था। ठीक है, और 8वीं बार जब यह जीता तो इसने गढ़वाल के सेनापति खत्तर सिंह को मारा। इसलिए आपका कुमाऊँ में जो है खथड़वा पर्व मनाया जाता है। श्यालबूंगा लखुली बिराली किस राजा को कहा जाता था? तो ये भी आपका था लक्ष्मीचंद। इसको क्या है श्यालबूंगा और लखुली बिराली ठीक है कहा जाता था। कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर के लिए भूमिदान किस चंद राजा ने दी थी?
जो आपका कोट भ्रामरी मंदिर है उसका जो है भूमिदान जो राजा ने दिया था वह कौन था आपका? भारती चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या फिर आपका जो है भीष्मचंद। तो ये भी था आपका जो है लक्ष्मीचंद जो था उसने क्या है कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर के लिए क्या है भूमिदान दिया था। क्षय रोग के कारण किस चंद राजा की मृत्यु हो गई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जाता है कि क्षय रोग के कारण किस चंद राजा की मृत्यु हुई थी? भारती चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या फिर दिलीप चंद? तो इसका सही आंसर है दिलीप चंद की मृत्यु जो हुई थी वह क्षय रोग से हुई थी। गढ़त्यूरा ताम्रपत्र अभिलेख में किस चंद राजा को महाराजा कुमार व युवराज का कहा गया है? तो आपका हमें क्या है जो है गढ़त्यूरा ताम्रपत्र मिला है वहाँ से किसी राजा का उल्लेख मिलता है जिसे आपका कहा गया है महाराज कुमार व युवराज। तो ये था आपके जो है राजा त्रिमल चंद। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजा त्रिमल चंद जो थे उन्हें आपका गढ़त्यूरा ताम्रपत्र अभिलेख में महाराजा कुमार व युवराज की उपाधि दी गई है। बाज बहादुर नगर किस चंद राजा ने बसाया था? बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, भीष्मचंद। तो आपको नाम ही से पता लग रहा हो कि बाजपुर नगर की जो नींव रखी थी वह रखी थी आपकी बाज बहादुर चंद ने। गुंट नामक भूमिदान किस चंद राजा ने दी थी? ठीक है, जब राजा जो है खुश हो जाता था वह क्या है गुंट भूमि दान में देता था। तो इसका सही आंसर है ये भी आपका हो जाएगा बाज बहादुर चंद या फिर इसे बाजा चंद के नाम से भी जानते हैं। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाज बहादुर चंद को जो है आपका बहादुर की उपाधि किस राजा ने दी थी? आपसे बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर। तो जो बाज बहादुर चंद था पहले इसका नाम क्या था आपका? पहले इसका नाम जो था वह था आपका बाजा चंद। लेकिन जब इसने क्या है शाहजहां से मुलाकात करी, उसे तोहफे भेंट करे, तो शाहजहां ने इसका नाम क्या रख दिया? इसे क्या है बहादुर की उपाधि दे दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि जो है शाहजहां ने दी थी। घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? तो घोड़ाखाल में जो गोलू देवता का मंदिर है वह भी आपका बाज बहादुर चंद ने ही बनाया था। संपूर्ण कुमाऊं का एकीकरण करने वाला राजा कौन था? कि संपूर्ण कुमाऊं का एकीकरण कर दिया जाए। ठीक है, तो ये भी आपका जो था बाज बहादुर चंद ही था। एक हथिया देवल पिथौरागढ़ स्थापित करने वाला राजा कौन था? तो ये भी आपका था। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा कैंसिल हो रखे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक हथिया देवल जो पिथौरागढ़ में स्थापित करने वाला चंद राजा ये भी आपका था बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद। अगला है आपका कटारमल सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किस राजा ने करवाया था? जो आपका कटारमल सूर्य मंदिर है हमने देखा था, जो इसका सही आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद ने ही इसका जीर्णोद्धार करवाया था। भीमताल में भीमेश्वर महादेव का मंदिर किस चंद शासक ने बनाया था? तो ये भी आपका था बाज बहादुर चंद। इसने कई मंदिर बनाए थे, उनमें से आपका एक हथिया देवल पिथौरागढ़ में बनाया, कटारमल सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, भीमताल में भीमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर का निर्माण करवाया आपके बाज बहादुर चंद ने। औरंगजेब की नीतियों से प्रभावित होकर किस चंद राजा ने उत्तराखंड में भी जजिया कर लगाया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्या है औरंगजेब की नीतियों से कौन सा चंद राजा प्रभावित हो गया था और उसने आपका कुमाऊं में भी क्या है जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था? तो यह था आपका बाज बहादुर चंद। ठीक है, कुमाऊं का पहला शासक जिसने नमक पर भी कर लगाया था, यानी ऐसा कौन सा शासक था जिसने नमक जो था उस पर भी कर लगा दिया था? तो यह भी था आपका बाज बहादुर चंद ही था जिसने क्या है नमक पर भी कर लगा दिया था। कुमाऊं का बलवन
किसे कहा जाता है? तो कुमाऊँ का बलबन जो है वह कहा जाता है आपको राज बहादुर चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या फिर भीष्मचंद। तो कुमाऊँ का बलबन जो है वह कहा जाता है आपको बाज बहादुर चंद को। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी आपका। शाहजहां को तोहफे भेंट करने वाला चंद शासक कौन था? तो मैंने बताया आपको बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी थी, क्योंकि यह क्या है उसे तोहफे भेंट में देने गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। भूटिया पर सिरती कर ये हो जाएगा किस चंद राजा ने लगाया था? यानी भूटिया जो थे उन पर क्या है आपका जो है सिरती कर लगाया था। तो वह भी थे आपके बाज बहादुर चंद। इन्होंने क्या है भूटियाओं को हराया था युद्ध में, और फिर उन पर क्या है सिरती कर यानी टैक्स लगा दिया था, जिसका नाम पड़ा सिरती कर। सुलेमान शिको कुमाऊं के किस राजा से शरण मांगने गया था? जो आपका दारा शिको का बेटा था सुलेमान शिको, वह सबसे पहले कुमाऊं में आपका शरण लेने गया था। तो उस समय जो राजा थे वह थे बाज बहादुर चंद, और इन्होंने क्या है सुलेमान सिको को शरण नहीं दी थी। फिर क्या है वह गढ़वाल आ गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। कौन सा चंद राजा औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षी उपहार में ले गया था? ठीक है, तो औरंगजेब की जो हमने बताया था इसकी नीतियों से प्रभावित कौन था आपका बाज बहादुर चंद। तो ये औरंगजेब से मिलने गया था आपका दिल्ली सल्तनत, और वहाँ इसने क्या है औरंगजेब को पर्वतीय पक्षियों का एक उपहार भी दिया था। कौन सा चंद राजा नारायण भगवान विष्णु के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर कि नारायण की जो नाम से जाना जाता है वह भी आपका है बाज बहादुर चंद। रंग महल अल्मोड़ा किस चंद राजा ने बनाया था? जो रंग महल अल्मोड़ा में है उसकी स्थापना किस चंद राजा ने करी थी? बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या फिर आपका है उद्योत चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उद्योत चंद ने रंग महल अल्मोड़ा के निर्माण किया था। किस चंद राजा ने 1 लाख दीपक जलाकर देवताओं की पूजा की थी? यानी देवताओं को प्रसन्न किया था कितना 1 लाख दीपक जलाकर। तो वह थे आपके राजा उद्योत चंद। ठीक है, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। तल्ला महल का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? हमने पढ़ा था कि मल्ला महल किसने बनाया था आपका रुद्रचंद ने बनाया था, लेकिन अल्मोड़ा में ही तल्ला महल का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था? बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद या फिर उद्योत चंद। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योत चंद ने ही जो है तल्ला महल का निर्माण किया था आपका। किस चंद शासक ने तराई क्षेत्र में आमों के बगीचे लगाए थे? ठीक है, तो तराई क्षेत्र यानी रुद्रपुर का इलाका, तो वहाँ पे क्या है आपका जो है तराई भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या है आमों के बगीचे लगाए थे। तो वह भी कौन था आपका जो है उद्योत चंद था। कुमाऊं में स्थायी छावनी की स्थापना किस चंद शासक ने करी थी? ठीक है, कुमाऊं में जो है आपका पूछा गया है आपसे कि छावनी का निर्माण किसने किया था? तो यह भी आपका था उद्योत चंद ने। किस चंद राजा ने, ये आपका बधानगढ़ हो जाएगा यहाँ पे बधानगढ़, बधानगढ़ को लूटने के बाद वहां से नंदा देवी की सोने की मूर्ति को अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित कर दिया? बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद, लक्ष्मीचंद या फिर उद्योत चंद। ठीक है, तो बधानगढ़ का युद्ध जो था उसमें जो है नंदा देवी की मूर्ति चोरी हो गई थी आपकी बधानगढ़ चमोली से, और फिर क्या है किस चंद राजा ने जो है उसे अल्मोड़ा में रखा? तो ये था आपका ज्ञानचंद द्वितीय। ठीक, ज्ञानचंद जो हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा, क्योंकि इससे पहले भी जो ज्ञानचंद आया था तो ये वाला राजा जो था वो था आपका ज्ञानचंद द्वितीय, जिसने बधानगढ़ को लूटा और जो है नंदा देवी की सोने की मूर्ति जो है अल्मोड़ा में स्थापित करी थी। किस चंद राजा ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद, लक्ष्मीचंद या फिर उद्योग चंद। तो ये भी आपका था जो है ज्ञानचंद द्वितीय जो है उसने क्या है आपका जो है बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था।
हवाला बाग का प्रसिद्ध नौला किस चंद शासक ने बनवाया था। अब जो आपसे पूछा गया है कि हवाला बाग में जो प्रसिद्ध नौला है वह किस चंद शासक ने बनवाया था। तो वह कौन राजा था, वह भी आपका जो था ज्ञानचंद द्वितीय था। किस चंद शासक किस चंद शासनकाल में उत्तराखंड को सर्वाधिक उत्कृष्ट व स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद वंश का वह कौन सा राजा था जिसके समय जो है राज्य जो है धन धान्य से परिपूर्ण था, और इसे क्या है स्वर्ण काल भी कहा गया है। तो ये राजा था आपका जगत चंद के समय। ये आपको ध्यान में रखना, कई बार पूछा जाता है कि स्वर्णकालीन चंद राजा किसके समय था, मतलब जो आपका चंद राजवंश था स्वर्णकालीन किसके राज में था, तो यह था आपका जगत चंद के चंद में। किस चंद राजा ने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था और गढ़वाल के राजा को पराजित किया था। तो ये थे आपके जो है जगत चंद, जिन्होंने आपका 1709 में आपका गढ़वाल पे आक्रमण किया था, और उस समय आपके राजा जो थे वह थे आपके गढ़वाल के थे फतेहपति शाह, और जो भागकर क्या है देहरादून आ गए थे। तो ये था आपका जो है, मैंने आपको बोला राजा जगत चंद थे, ठीक है। और इन्होंने क्या है श्रीनगर को जो है एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था, क्योंकि उस समय जो गढ़वाल के राजाओं की जो आपकी राजधानी थी वो थे आपकी श्रीनगर गढ़वाल। किस चंद शासक ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम बहादुर के पास घोड़े, हाथी, मूर्ख खुखरी व सोने के बर्तन भेंट में स्वरूप भेजे थे। जगत चंद, ज्ञानचंद, लक्ष्मीचंद, उद्योगचंद। तो दिल्ली बादशाह को जो है शाह आलम को जो है एक उपहार स्वरूप घोड़े, हाथी, इस प्रकार के सोने से लदे आभूषण जो दिए थे वह दिए थे आपके जगत चंद ने, ठीक है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस चंद राजा को कहा जाता है, तो वह था आपका देवी चंद, ठीक है। इसे क्या है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। किस चंद राजा को उसके दरबारियों ने कुमाऊं का विक्रमादित्य बनाने के सपने दिखाए थे, तो यह भी था आपका देवी चंद। इसको क्या है पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है। किस चंद शासक ने जागेश्वर धाम में अपनी और अपनी रानी की मूर्ति स्थापित करी थी, तो यह भी थे आपके देवी चंद ने। कुमाऊं का रंगीला बादशाह, अब आपसे पूछा गया है कि कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो यह भी आपका था देवी चंद को ही कुमाऊं का क्या है आपका रंगीला बादशाह कहा जाता है। नवाब अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, ठीक है। जगत चंद, कल्याण चंद, लक्ष्मी चंद या फिर देवी चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका नवाब अली मोहम्मद खान था, उसने कल्याण चंद पंचम हो जाएगा ये, ठीक है। उसके समय जो है आपका जो है आक्रमण किया था कुमाऊं पे, उत्तराखंड पे। पानीपत के तीसरे युद्ध में कुमाऊं के किस शासक ने भाग लिया था और अफगानों की सहायता करी थी। जगत चंद, ज्ञानचंद, दीपचंद या फिर देवीचंद, ठीक है। तो यह थे आपके जो है राजा जो थे, यह थे आपके दीपचंद, जिन्होंने क्या किया था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध जो था 1761 में हुआ था। उस समय जो मराठा और अफगान के बीच में आपका युद्ध हुआ था, और इन्होंने क्या है अहमद शाह अब्दाली जो है उसकी सहायता करी थी आपकी 4000 चंद सैनिक को भेजकर, ठीक है। और यह क्या थे अफगानों की तरफ से लड़े थे मराठाओं से। तो वह थे आपके राजा दीपचंद। किस चंद शासक के रहते मोहन सिंह ने अपने को राजा घोषित किया था। जगत चंद, ज्ञानचंद, दीपचंद या फिर देवीचंद। तो यह भी आपके जो थे दीपचंद ही थे, जिनके शासनकाल में जो है मोहन सिंह रौतेला था ये एक व्यक्ति, ठीक है। दीपचंद की जो पत्नी थी वह थी आपकी श्रृंगार मंजरी। कौन थी आपकी श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। और श्रृंगार मंजरी चाहती थी कि उसके जो है
रिश्तेदार जो मोहन सिंह रौतेला था उसे क्या है दीवान बनाया जाए, लेकिन इस मोहन सिंह ने ही दीपचंद को मरवा दिया और श्रृंगार मंजरी को भी और दीपचंद को भी मरवा दिया, जेल में डाल दिया और उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी और खुद क्या है मोहन सिंह रौतेला जो है वह मोहन चंद के नाम से चंद वंश में शासन करने लगा। चंद वंश के किस शासक की मृत्यु शाहजहां की तरह जेल में तड़प तड़प कर हुई थी? तो यह थे आपके दीपचंद। वह कौन सा एकमात्र शासक था जिसने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर राज किया था? प्रद्युमन चंद, ज्ञानचंद, दीपचंद या फिर देवीचंद? तो वह थे आपके प्रद्युमन चंद, जिन्हें आपका प्रद्युमन शाह भी कहते हैं हम। यह एक ऐसे एकमात्र राजा थे जिन्होंने गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों पर राज किया था। किस चंद राजा को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? तो वह थे आपके शिवचंद, जिन्हें क्या है मिट्टी का महादेव कहा जाता है। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? जगत चंद, ज्ञानचंद, दीपचंद या फिर महेंद्र चंद? तो वह था आपको महेंद्र चंद। 1790 में नेपाल के राजा रण बहादुर शाह ने कुमाऊं को अपने राज्य में मिलाना, यहाँ पे राज्य हो जाएगा ये, राज्य में मिलाने का निश्चय किया तथा महेंद्र चंद और उनके और गोरखाओं के बीच हवाला बाग का युद्ध हुआ 1790 में, ठीक है, जिसमें महेंद्र चंद की हार हुई और कुमाऊं पर गोरखा का शासन हुआ और 1790 से जो है आपका चंद वंश क्या है समाप्त हो चुका था और अब आ गए थे आपके गोरखा, ठीक है, जिन्होंने आपका 1790 में कुमाऊं को अधिकार कर लिया था और 1804 में यह क्या है गढ़वाल पर भी इन्होंने क्या है शासन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद आए आपके ब्रिटिश। तो ये रहे जो है आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चंद्रवंश से। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। धन्यवाद, जय हिंद।